Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और मुख्य रूप से दो गठबंधन के बीच में मुकाबला है। एक तरफ एमवीए तो दूसरी तरफ महायुति। एमवीए गठबंधन में उद्धव के शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी है, तो महायुति में अजित पवार के एनसीपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, आरएसपी और बीजेपी है। दोनों गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। महायुति में सीट शेयरिंग को लेकर कोई बड़ा अपडेट नहीं आया है। अमित शाह लगातार महाराष्ट्र पर नजर बनाए हुए हैं। कहा इतना जा रहा है कि 150 सीटों पर लगभग बंटवारे की बात फाइनल हो गई है महायुति में। एमवीए की अगर बात करें तो एमवीए की 288 सीटों में से 260 सीटों पर सहमति बन गई है, लेकिन राज्य की 28 सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने आलाकमान को इन 28 सीटों की लिस्ट भेजी है और इन सीटों के मतभेद को सुलझाने के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी चर्चा कर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी 2 दिन में सीट शेयरिंग को लेकर जो भी फैसला लिया जाएगा उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। सीट शेयरिंग को लेकर एमवीए के 17 अक्टूबर को बैठक में 9 घंटे तक ये बैठकें चली। सुबह 11 बजे से रात 8 बज गए बैठक का दौर जारी रहा। मीटिंग में विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर महाराष्ट्र की सीटों पर चर्चा हुई और इसमें 260 सीटों पर 3 दलों के नेताओं के बीच में सहमति बनी। 28 सीटों पर आगे चर्चा जारी है। 20 से 25 सीटें ऐसी हैं जिन पर महाविकास आघाड़ी का शिवसेना ठाकरे, उद्धव गुट वाला ठाकरे, एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस के बीच दोनों में जोर लगाए हुए। वहीं महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना यूबीटी का कहना है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझाना चाहिए। पार्टी के सांसद संजय राउत ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए समय कम है, इसलिए खाली सीटों का तुरंत खत्म किया जाना चाहिए, ये सीटों का मुद्दा। इसके अलावा संजय राउत ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद वोट जिहाद करती रहती है तो एमवीए पर सवाल क्यों उठाती। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। संजय राउत जी के नेता उद्धव ठाकरे जी हैं, हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल जी हैं, और राष्ट्रवादी के नेता शरद पवार जी, जो हमारी टीम में हम लोग जो सीट शेयरिंग की कमेटी जो है उसमें ना शरद पवार जी रहते हैं, ना उद्धव जी रहते हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ना राहुल जी रहते हैं। लेकिन हम लोग कमेटी जो बनी है उनके आदेश से बनी है, हमारे तीनों नेता के आदेश से बनी है। हमारी जवाबदारी है कि हमारे नेता को जो भी कुछ हुआ वो मालूमात देना, वो हमारा अधिकार है, वो देना पड़ता है। संजय राउत उद्धव जी को रोल करते होंगे तो उनका इश्यू है, हमें पता नहीं क्या है उनका, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो। लेकिन हम हमारे नेताओं को हम वास्तविकता बताना, ये हमारी जवाबदारी है और वो हमने काम किया है। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं, हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं। हालांकि ऐसी भी खबरें हैं कि सीट बंटवारे के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे के शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं में तनातनी बढ़ गई है। शिवसेना यूबीटी विदर्भ में ज्यादा सीटें मांग रही है और यह भी बात आ रही है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस विदर्भ के सीट ज्यादा सीटें उद्धव को देने के लिए तैयार नहीं है। विदर्भ के अलावा मुंबई और मराठवाड़ा में भी कांग्रेस शिवसेना यूबीटी को ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं है। शिवसेना यूबीटी की दलील है कि लोकसभा चुनाव में हमने कोटे के रामटेक और अमरावती जैसे परंपरागत सीट कांग्रेस को दे दी थी, वो हमारे कोटे के थी, कांग्रेस उस पर जीत गई और अब हम विधानसभा चुनाव में इन जिलों में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है।
हमें भी अपनी पार्टी को जिंदा रखना है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने शिवसेना यूबीटी के रवैये से नाराज है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता कई फैसले नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए अब ठाकरे सेना ने तय किया है कि वह सीधे कांग्रेस के हाई कमांड से बात करेंगे और इसी कड़ी में संजय राउत ने केसी वेणुगोपाल, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथल्ला से बातचीत की। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से भी सीधे बातचीत करके सीट बंटवारे को सुलझाया जाएगा, नाराजगी दूर की जाएगी और संजय राउत सीधे राहुल गांधी से बातचीत करेंगे। राहुल पर भरोसा है कि वो सीट शेयरिंग का फार्मूला पर भी जो नाराजगी है उसे दूर कर दिया जाएगा। एक और मामला फंस रहा है, वो उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख अब महाराष्ट्र पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में भी अपने दम दिखाने के लिए उतरने वाले हैं। अखिलेश के सपा एमवीए से 12 सीटों की डिमांड कर रही है। खुद अखिलेश यादव महाराष्ट्र पहुंचकर इस पर बातचीत करने वाले हैं। सपा ने पिछले चुनाव में 2 सीटें जीती थी, इसलिए इस बार यूपी लोकसभा में अच्छे प्रदर्शन का हवाला देकर 12 सीटें महाराष्ट्र में भी एमवीए से डिमांड कर रही। सपा के तेवर देखकर इस बात को लेकर भी कहा जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश वाली लड़ाई दिखाई देगी क्या? ये ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव थे। इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक दल थे, कांग्रेस और सपा के बीच में अंतिम समय तक सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चलती रही। कांग्रेस की लोकल लीडरशिप सपा के वजूद पर सवाल उठाते हुए गठबंधन के खिलाफ थी। सपा दर्जन भर सीटों की डिमांड कर रही थी और कांग्रेस ने 2018 के मध्य प्रदेश चुनाव में पार्टी की जीती सीट भी नहीं छोड़ी। बाद में समाजवादी पार्टी अकेले ही अपने उम्मीदवार उतार दिए। अखिलेश ने कैंप पर प्रचार की कमान संभाली और सपा भले ही खाता नहीं खोल पाई, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस का खेल जरूर खराब कर गई। अब महाराष्ट्र चुनाव में भी वैसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सक्रियता, कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार की साफ संदेश दे रहे हैं कि गठबंधन हो या ना हो, पार्टी चुनावी रणनीति में उतरेगी जरूर। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो मजबूत है वो वहां दूसरे को सटने क्यों नहीं देता। ऐसे 3 पॉइंट में समझिए कि जो जहां जिस सीट पर मजबूत है उसे सटने नहीं देता। उसका पहला पॉइंट है सियासी जमीन। दोस्ती और दुश्मनी सियासत में होती नहीं। दूसरा वोट बैंक की राजनीति और तीसरा है भविष्य की राजनीति का डर। ऐसे में एमवीए की रणनीति भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी को किनारा करने की हो सकती है कि गठबंधन के साथ से समाजवादी पार्टी मजबूत हुई तो उसकी बार्गेन पावर और बढ़ जाएगी, जो भविष्य में एमवीए के घटक दलों के लिए मुश्किलें उत्पन्न कर सकती है। अंत में यह समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव है और वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। देखने वाली बात यह होगी कि एमवीए और महायुति दोनों ताल ठोक रही है कि सत्ता में हम वापसी करेंगे, और अभी महायुति सत्ता में है। शिंदे सरकार वहां पर अभी सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि महायुति को एमवीए कितना टक्कर दे पाती है। सीट बंटवारों पर क्या कुछ फार्मूला निकलकर सामने आता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।